जर्नी इज मोर ब्यूटीफुल देन डेस्टिनेशन। ये कोट हम सबने बहुत बार सुन रखा है, पर आज जिस जर्नी की बात मैं करने जा रहा हूँ उस जर्नी में ब्यूटीफुल शब्द है ही नहीं। हाँ, जेई की जर्नी में ब्यूटीफुल शब्द बचता ही नहीं है। बचता है तो एंजाइटी, फियर और डिप्रेशन। इस जर्नी में बच्चों की जिंदगी ब्लैक एंड वाइट हो जाती है और इसीलिए ऐसी न्यूज़ देखने को मिलती हैं। पर इस जर्नी में सीखने को बहुत कुछ है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप एग्जाम क्लियर करते हो या नहीं। द ओनली कंडीशन टू लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस जर्नी इज कि आपने पेपर के लिए एंड तक फाइट मारी हो। ये वीडियो उनके लिए तो है ही जिन्हें कॉलेज मिल गया है, वो रिलेट कर पाएंगे, पर उनसे कहीं ज़्यादा उन बच्चों के लिए जिन्होंने पेपर से एंड तक फाइट तो करी पर उन्हें किसी भी प्रीमियम कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया, और जो बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक बच्चा जिसने जेई के लिए एंड तक फाइट मारी होती है वो अपनी इस जर्नी से क्या सीख सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जेई की जर्नी को जो कोट परफेक्टली डिस्क्राइब करता है वो है, ऑल जर्नीज हैव सीक्रेट डेस्टिनेशन ऑफ विच द ट्रेवलर इज अनअवेयर। और इसमें मैं एक लाइन और ऐड करना चाहूँगा कि दैट सीक्रेट डेस्टिनेशन इज मच मोर वैल्यूएबल देन द ओरिजिनल डेस्टिनेशन। हर जर्नी की दो डेस्टिनेशंस होती हैं। एक तो वो जो हमें दिख रही होती है कि इस पाथ के एंड में ये होगा, और दूसरी डेस्टिनेशन वो जो किसी को नहीं दिख रही होती। वो डेस्टिनेशन जर्नी कंप्लीट करने के बाद ही दिखती है, अगर हम अपनी उस जर्नी को एनालाइज करें तो। एनालाइज करने पे जो हम सीखते हैं वो सीख उस डेस्टिनेशन से जो हमें शुरू से दिख रही होती है उससे बहुत बड़ी होती है। यही सेम जेई की जर्नी के साथ भी होता है। जेई की जर्नी का डेस्टिनेशन कॉलेज मिलना नहीं होता, ये हमें एग्ज़ाम के बाद समझ आता है। जेई की जर्नी का सीक्रेट डेस्टिनेशन है कि वो उस हर बच्चे को जो जेई की तैयारी पूरी ऑनेस्टी के साथ कर रहा है और एंड तक लड़ रहा है उसको एक फाइटर बना देता है। वो बच्चा हर सिचुएशन को डील करने के लिए रेडी हो जाता है। लाइफ में कुछ भी अचीव करने के लिए जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है पेशेंस, परसिवरेंस, सेल्फ बिलीफ और डेडिकेशन। जेई की जर्नी ये सारी क्वालिटीज़ बहुत अच्छे से सिखाती हैं। ज़रूरत है तो बस सीखने वाले की। याद करो, जब पहली बार रोटेशनल मोशन पढ़ा था तो क्या कुछ समझ आया था? जब पहली बार थर्मोडायनामिक्स पढ़ी थी तो क्या वो समझ आई थी? क्या जीओसी एक बार में समझ आ गई थी? कॉम्प्लेक्स नंबर ने क्या दिमाग को कॉम्प्लेक्स नहीं करा था? कोनेक्स क्या सुपर इजी थी? और दुख की बात तो ये कि ये सारे केवल 11th के ही चैप्टर्स हैं, 12th तो अभी स्टार्ट भी नहीं हुई। पर तुम क्या यही हार मान चुके थे? नहीं ना, 11th को भुला के 12th पे ध्यान दिया था ना। 12th में इंटीग्रेशन ने बहुत डराया था ना। इतने सब के बाद भी तुम जेई की तैयारी कर रहे थे ना। हाँ, डर बहुत था पर थोड़ी सी उम्मीद भी थी ना। इसी उम्मीद की वजह से एग्ज़ाम से आखिर तक लड़े थे ना। क्या रोटेशन, क्या थर्मोडायनामिक्स, क्या जीओसी, क्या कॉम्प्लेक्स नंबर, क्या कोनिक्स, क्या इंटीग्रेशन, सब समझ लिया था ना। अब यहीं खुद को रोक के पीछे मुड़ के देखो और देखो कि तुमने क्या क्या सीख लिया है। क्या उस एक छोटी सी उम्मीद ने तुम्हें सेल्फ बिलीफ नहीं सिखाई, जिसके कारण जो चैप्टर्स तुम्हें डरा रहे थे अब तुम उन पे हंस पा रहे थे? क्या अब तक के सफ़र में तुमने पेशेंस और परसिवरेंस नहीं सीखा?
अगर तुम्हें लगता है कि नहीं सीखा तो सुनो, पेशेंस और परसिवरेंस के बिना इन चैप्टर्स को ना ही समझा जा सकता है और ना ही इनकी प्रैक्टिस करी जा सकती है। एक साल लग जाता है रोटेशनल मोशन को अच्छे से समझने में। बिना पेशेंस के फिजिक्स नहीं समझी जा सकती, बिना परसिवरेंस के मैथ्स की प्रैक्टिस नहीं करी जा सकती और बिना डेडिकेशन के केमिस्ट्री नहीं करी जा सकती। जेई की जर्नी मेहनत करना सिखा देती है, इंटेंस प्रेशर झेलना सिखा देती है। इस जर्नी की लर्निंग्स अपने साथ रख के हम लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। अब डिसाइड आपको करना है कि आपको एग्जाम्स के रिजल्ट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है या अब तक की जर्नी से जो कुछ सीखा उसको। हेलो एवरीवन, दिस इज अंबुज कमल सक्सेना, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट एट एनआईटी जालंधर। ये वीडियो बनाने का मेरा यही मोटिव था कि मैं एम्फेसाइज कर पाऊँ इस बात पे कि प्रोसेस इज मोर इम्पोर्टेंट देन रिजल्ट। बचपन में एक कोट पढ़ा था कि लाइफ इज 10% व्हाट हैपेंस टू यू एंड 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। इस कोट का मतलब आज समझ में आ रहा है। लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी होता है वो होता है, अब पर लेकिन हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं वो डिसाइड करता है कि उस इवेंट का हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। बिकॉज आफ्टर ऑल इट्स 90% हाउ यू रिएक्ट टू इट। जेई की जर्नी में हर बच्चा बहुत सारे अप्स एंड डाउन से गुजरता है। हमारी सोसाइटी रिजल्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। डेफिनेटली रिजल्ट मैटर्स अ लॉट, पर मुझे मालूम है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपनी प्रिपरेशन को लेके एकदम ऑनेस्ट थे, पर उन्हें उनका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला बिकॉज ऑफ वट एवर रीजन्स। इसीलिए प्रोसेस का इंपॉर्टेंस समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिजल्ट मे और मे नॉट डिसअपॉइंट यू बट प्रोसेस नेवर डिसअपॉइंट्स यू। ऐसा बहुत बार हुआ होगा आपके साथ कि आप अपना फेवरेट स्पोर्ट खेल रहे हो, अपना 100% एफर्ट देने के बाद भी हम हार जाते हैं, पर हम यही बोलते हैं कि बेशक हार गए पर मजा बहुत आया था। तो ऐसे ही हम जेई की लर्निंग्स को इंपॉर्टेंस क्यों नहीं देते, जबकि वो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जेई हमें मेंटली, फिजिकली, इमोशनली हर तरह से टेस्ट करता है। इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो भी हमारे साथ हो रहा है हम उसे किस तरह से इंटरप्रेट कर रहे हैं, क्योंकि यही हमारा इंटरप्रिटेशन कैन आइदर मेक और ब्रेक अस। इसलिए ये मैंने अपनी तरफ से एक छोटा सा एफर्ट करा था जेई की जर्नी का इंपॉर्टेंस समझाने के लिए। आई होप मेरा एफर्ट सक्सेसफुल रहा हो। अब इस वीडियो को एंड करते हैं हम सबके फेवरेट जीतू भैया के इंस्पायरिंग डायलॉग के साथ। वॉर में सोल्जर्स लड़ते हैं, एक साइड जीतती है एक साइड हार जाती है। वॉर में हारने वाले वॉरियर्स कहलाते हैं, लूजर्स नहीं।